मेरे प्यारे मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी पर राजा उग्रसेन का न्यायप्रिय शासन हुआ करता था। उनका पुत्र कंस स्वभाव से अत्यंत क्रूर और घमंडी था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कंस ने अपने ही पिता को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का अधर्मी राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। क्रूर होने के बावजूद कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंश के तेजस्वी राजकुमार वसुदेव के साथ तय हुआ तो कंस ने बहुत ही धूमधाम से उनका विवाह करवाया। विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं रथ की बागडोर थामकर देवकी और वसुदेव को विदा करने निकला। चारों तरफ उत्सव का माहौल था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। तभी अचानक आसमान का रंग बदल गया और बादलों की भीषण गर्जना के बीच एक भयंकर आकाशवाणी हुई। उस दिव्य वाणी ने गूंजते हुए कहा, ऐ मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी और तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस का सारा प्रेम पल भर में क्रोध की अग्नि में बदल गया। उसने तुरंत रथ रोका और अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए लपका। कंस चिल्लाते हुए कहने लगा कि यदि वह देवकी को ही समाप्त कर देगा तो न कोई संतान होगी और न ही उसकी मृत्यु। वसुदेव ने जब यह देखा तो वे विचलित हो गए और उन्होंने कंस के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कंस को समझाया कि निर्दोष देवकी ने उसका क्या बिगाड़ा है, भय तो उसकी संतान से है। वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि देवकी की जो भी संतान होगी वे उसे स्वयं कंस को सौंप देंगे। कंस जानता था कि वसुदेव अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए उसने देवकी के प्राण तो छोड़ दिए, पर उन दोनों को हमेशा के लिए मथुरा के एक अंधेरे कारागार में कैद कर दिया। कारागार के बाहर कड़े पहरे लगा दिए गए और कंस हर पल देवकी की संतान का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय बीता, देवकी ने एक एक करके बच्चों को जन्म दिया। वसुदेव अपने वचन के अनुसार प्रत्येक बालक को कंस के पास ले जाते और कंस बड़ी ही निर्दयता से उन मासूमों को पत्थर पर पटक कर मार देता। इस तरह कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं संतान के समय भगवान ने अपनी माया दिखाई और शेषनाग के अंश को देवकी के गर्भ से निकालकर गोकुल में रह रही माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिन्होंने बाद में बलदाऊ यानी बलराम जी को जन्म दिया। कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, लेकिन अब सबकी नजरें उस 8वीं संतान पर टिकी थीं, जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी। कारागार में घनघोर अंधेरा था, पहरे बहुत सख्त थे, लेकिन पूरी सृष्टि उस पावन पल की प्रतीक्षा कर रही थी जब अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं नारायण धरती पर अपने चरण रखने वाले थे। देवकी और वसुदेव की उस परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली थी। कारागार की उन पथरीली दीवारों के बीच जो चमत्कार हुआ वह युगों युगों तक सुनाया जाने वाला एक दिव्य अध्याय बन गया। मथुरा की गलियों में सन्नाटा पसरा था और कंस के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। उधर कारागार के भीतर देवकी और वसुदेव की आंखों के आंसू सूख चुके थे। बस हृदय में एक अटूट विश्वास बाकी था कि ईश्वर अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। समय का चक्र घूमता रहा और अंततः वह पावन घड़ी आ गई जिसका पूरी सृष्टि को त्रेता युग के अंत से ही इंतजार था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और चारों ओर घनघोर काली घटाएं छाई हुई थीं। आसमान से बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो प्रकृति स्वयं अपने स्वामी के स्वागत के लिए पूरी धरती को धोकर स्वच्छ कर रही हो। आधी रात का समय था जब कारागार के उस अंधेरे और नम कमरे में अचानक एक अलौकिक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव की फटी रह गईं जब उनके सामने साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे और मस्तक पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ वसुदेव से कहा कि अब उनके कष्टों के अंत का समय आ गया है। उन्होंने आदेश दिया कि जैसे ही उनका जन्म एक साधारण शिशु के रूप में हो, वसुदेव उन्हें तुरंत गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ जाएं और वहां अभी अभी जन्मी यशोदा की कन्या को अपने साथ ले आएं। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक नन्हे बालक का रूप ले लिया। बालक कृष्ण के शरीर से नील कमल जैसी मधुर सुगंध आ रही थी और उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत शांति और तेज था। जैसे ही वसुदेव ने कांपते हाथों से उस नन्हे बालक को गोद में उठाया, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे।
कारागार के वे भारी लोहे के दरवाजे, जो मोटी जंजीरों और भीमकाय तालों से झकदे हुए थे, अपने आप एक एक करके खुलते चले गए। पहरेदार जो नंगी तलवारें लेकर पहरा दे रहे थे, भगवान की योग माया के प्रभाव से गहरी और अचेत निद्रा में सो गए। वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक बांस की टोकरी में रखा और उसे अपने सिर पर उठाकर उस प्रलयंकारी बारिश के बीच कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी। उसकी लहरें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन जैसे ही वसुदेव के चरण उस पावन जल में पड़े, यमुना ने अपने स्वामी को पहचान लिया और वह शांत होकर रास्ता देने लगी। घनघोर बारिश से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग ने प्रकट होकर अपने फनों की छतरी तान दी, ताकि नन्हे कान्हा पर पानी की एक बूंद भी न गिरे। यमुना पार करके वसुदेव सीधे गोकुल पहुंचे। वहां सन्नाटा था और सभी लोग योग माया के प्रभाव से गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप बालक कृष्ण को सोई हुई माता यशोदा के बगल में लिटा दिया और उनकी नवजात कन्या को उठाकर वापस मथुरा की ओर चल दिए। जब वसुदेव कारागार लौटे तो सारे दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए और जंजीरें वैसे ही जकड़ गईं जैसे पहले थीं। कुछ ही क्षणों के बाद उस नवजात कन्या के रोने की आवाज गूंजी और पहरेदारों की तंद्रा टूटी। कंस को तुरंत सूचना दी गई कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस पागलों की तरह हाथ में तलवार लिए कारागार की ओर भागा। उसे लग रहा था कि आज उसकी मौत का अंत होने वाला है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिसे वह मारने जा रहा है वह काल नहीं, और जिसका वह वध करना चाहता है वह तो गोकुल की सुरक्षित गोद में मुस्कुरा रहा है। कंस नंगी तलवार लिए कारागार में दाखिल हुआ। उसके मन में भय और क्रोध का मिश्रण था। देवकी ने बहुत विनती की कि यह तो एक कन्या है, इससे तुम्हें क्या भय हो सकता है। लेकिन सत्ता के नशे में अंधे कंस ने किसी की न सुनी। जैसे ही कंस ने उस नवजात कन्या के पैर पकड़ आंचकर उसे पत्थर पर पटकने के लिए हवा में उठाया, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ाच गई। देखते ही देखते उस कन्या ने एक दिव्य और विशाल रूप धारण कर लिया। वह साक्षात आदिशक्ति महामाया थी, जिनके हाथों में धनुष, त्रिशूल और चक्र सुशोभित थे। आकाश में गूंजती हुई बिजली के बीच देवी ने अट्टहास किया और कंस से कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित है और समय आने पर तेरा वध अवश्य करेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस यह सुनकर सन्न रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने डर के मारे वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया, लेकिन उसका चयन अब हमेशा के लिए छिन चुका था। उधर गोकुल में सुबह होते ही खबर फैल गई कि नंद बाबा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यशोदा मैया जब सोकर उठी तो उन्होंने अपने पास एक सुंदर, सलोने और श्याम वर्ण के बालक को देखा। कान्हा की मनमोहक मुस्कान देख माता यशोदा सुध बुध खो बैठी। पूरे गोकुल में ढोल नगाड़े बजने लगे। गोप और गोपियां नाचते गाते हुए नंद बाबा के घर की ओर दौड़े। किसी ने दूध की नदियां बहाईं तो किसी ने दही और माखन की होली खेली। चारों तरफ बस एक ही जयकारा गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल का कोना कोना उत्सव के रंगों में डूब गया था। नंद बाबा ने अपनी खुशी में दिल खोलकर दान पुण्य किया और पूरे गांव को मिठाइयां बांटी। लेकिन मथुरा में बैठा कंस चैन से नहीं था। उसने अपने सबसे भयानक राक्षसों और असुरों को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य में जितने भी नवजात बालक हैं उन सब का वध कर दिया जाए। वह किसी भी कीमत पर उस बालक को ढूंढना चाहता था जो उसका काल बनने वाला था। कंस की सबसे मायावी राक्षसी पूतना ने इस काम का जिम्मा लिया। वह वेश बदलकर गोकुल की ओर निकल पड़ी ताकि वह उस दिव्य बालक को ढूंढकर उसे अपने जहरीले दूध से मार सके। गोकुल में जहां एक तरफ उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर संकट के बादल मंडराने लगे थे। नन्हा कान्हा अपनी पालकी में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब लीला शुरू होने वाली है। पूतना गोकुल की ओर बढ़ रही थी और उधर नन्हा कान्हा अपनी पालकी में लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब समय था संसार को यह दिखाने का कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कंस की आज्ञा पाकर पूतना ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसने अपनी देह को सुगंधित इत्रों से महकाया और सुंदर वस्त्र पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन उसके भीतर विष भरा था।
उसने अपने स्तनों पर कालकूट नाम का भयंकर विष लगा रखा था। वह गोकुल की गलियों में घूमते हुए सीधे नंद बाबा के भवन में प्रवेश कर गई। उसकी सुंदरता को देखकर गोपियों ने समझा कि शायद कोई देवी बालक को आशीर्वाद देने आई है, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। पूतना जैसे ही पालने के पास पहुंची, कान्हा ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभु जानते थे कि यह राक्षसी उन्हें मारने आई है और वे अपनी आंखों से साक्षात मृत्यु का वध नहीं देखना चाहते थे। पूतना ने बड्ढे प्रेम का नाटक करते हुए कान्हा को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें अपना विषैला दूध पिलाने लगी। उसे लगा कि यह बालक अभी दम तोड़ देगा, लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया। नन्हे कृष्ण ने पूतना के स्तनों को इतनी जोर से पकड़ा कि उन्होंने दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना तड़तड़ाने लगी। उसका बनावटी सुंदर रूप गायब हो गया और वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वह चिल्लाती हुई धरती पर गिरी तो कई कोस तक धरती कांप उठी और बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। कान्हा अभी भी उसके सीने पर छड़े हुए खेल रहे थे। गोकुलवासी दौड़कर वहां पहुंचे और यह दृश्य देखकर दंग रह गए। नन्हा बालक उस भयानक राक्षसी के मृत शरीर पर सुरक्षित खेल रहा था। भगवान ने पूतना का वध तो किया ही, साथ ही उसे एक माता की गति भी प्रदान की, क्योंकि उसने चाहे कपट से ही सही उन्हें दूध पिलाया था। इस घटना के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत डर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बालक की नजर उतारी और शुद्धि करवाई। लेकिन कंस को जब पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास हो गया कि वह बालक साधारण नहीं है। उसने तुरंत एक के बाद एक कई असुरों को भेजना शुरू किया। इसके बाद आया तृणावर्त नाम का बवंडर असुर, जिसने पूरे गोकुल को धूल के अंधेरे में डुबो दिया और कान्हा को आकाश में उठा ले गया। कंस अब और भी ज्यादा घबरा गया था। पूतना जैसी शक्तिशाली राक्षसी का अंत एक नन्हे बालक ने कर दिया। यह बात उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अब तृणावर्त नाम के एक भयानक असुर को गोकुल भेजा, जो बवंडर और आंधी का रूप धरने में माहिर था। एक दिन जब माता यशोदा कान्हा को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि बालक का वजन बढ़ता ही जा रहा है। कान्हा इतने भारी हो गए कि यशोदा मैया उन्हें संभाल न सकी और उन्होंने बालक को आंगन में बैठा दिया। तभी कंस का भेजा हुआ असुर तृणावर्त एक भीषण चक्रवात बवंडर का रूप लेकर वहां पहुंचा। देखते ही देखते पूरे गोकुल में धूल की आंधी चलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और लोगों को एक दूसरे का हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। उस बवंडर ने नन्हे कान्हा को अपनी चपेट में लिया और उन्हें लेकर आकाश में उड़ डिडेच गया। यशोदा मैया अपने लल्ला को न पाकर जोर जोर से रोने लगी। पूरा गोकुल कान्हा की चिंता में व्याकुल हो उठा। उधर आकाश में तृणावर्त कान्हा को ऊपर ले तो गया, लेकिन उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ। कान्हा ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि वह असुर उन्हें संभाल नहीं पाया। उसे ऐसा लगा मानो उसने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने कंधों पर उठा लिया हो। कान्हा ने उस असुर का गला इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसका दम घुटने लगा। तृणावर्त ने बहुत कोशिश की कि वह कान्हा को नीचे गिरा दे, लेकिन भगवान की पकड़ से छूटना नामुमकिन था। अंत में वह विशाल असुर बेजान होकर धरती पर आ गिरा और उसके प्राण निकल गए। कान्हा उसके मृत शरीर पर सुरक्षित खेल रहे थे। कुछ दिनों बाद एक और अद्भुत घटना घटी। कान्हा अपने सखाओं के साथ आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डाल ली। उनके बड़े भाई बलराम और अन्य सखाओं ने तुरंत यशोदा मैया से शिकायत कर दी कि कान्हा मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा मैया हाथ में छड्डी लेकर आई और गुस्से में बोली, कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? चल अपना मुंह खोलकर दिखा। कान्हा ने पहले तो मना किया, लेकिन जब मैया ने जोर दिया तो उन्होंने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। जैसे ही यशोदा मैया ने कान्हा के मुख के भीतर देखा, उनके होश उड़च गए। उन्हें वहां मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उन्हें मुख के भीतर सूरज, चांद, तारे, दसों दिशाएं, पर्वत, समुद्र और यहां तक कि पूरा गोकुल और स्वयं अपनी छवि भी दिखाई दी। यशोदा मैया समझ गईं कि उनका लल्ला कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन तभी भगवान ने अपनी योग माया फैलाई और मैया उस दिव्य दृश्य को भूलकर फिर से कान्हा को अपने वात्सल्य और ममता से प्यार करने लगी। यशोदा मैया कान्हा की नटखट शरारतों से अक्सर परेशान हो जाती थीं, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे ज्यादा देर तक अपने लल्ला से नाराज नहीं रह पाती थीं। मगर एक दिन कान्हा ने ऐसी शरारत की
कि मैया ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। एक सुबह माता यशोदा स्वयं दही मथ रही थी और भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के गीत गा रही थी। तभी कान्हा वहां पहुंचे और उन्हें भूख लगी थी, इसलिए वे मैया का आंचल पकड़ डांचकर दूध मांगने लगे। मैया ने उन्हें गोद में उठा लिया, लेकिन तभी चूल्हे पर रखा दूध उफनने लगा। यशोदा मैया कान्हा को नीचे उतारकर दूध बचाने के लिए रसोई की तरफ दौड़ी। ये देखकर कान्हा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पास में रखा पत्थर उठाया और दही की मटकी फोड़ डाच दी। सारा दही और माखन फर्श पर फैल गया। इसके बाद वे एक ओखली पर चढ़कर ऊपर टंगे हुए छींके से माखन चुराकर बंदरों को खिलाने लगे। जब यशोदा मैया वापस आईं तो वहां का नजारा देखकर समझ गईं कि यह सब उनके नटखट लल्ला का ही काम है। वे हाथ में एक छड्ढीली ही लेकर कान्हा के पीछे दौड़ी। कान्हा आगे आगे और मैया पीछे पीछे। अंत में मैया ने उन्हें पकड़ डच लिया और सजा के तौर पर उन्हें एक बड्ढे से भारी उखल से बांधने का फैसला किया। उन्होंने एक रस्सी ली, लेकिन जब वे उसे कान्हा के पेट से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, पर वह भी छोटी पड़ न गई। वे जितनी रस्सियां जो धती, हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी ही रहती। असल में कान्हा अपनी माया दिखा रहे थे। एक उंगली भक्त के परिश्रम की और दूसरी भगवान की कृपा की कमी को दर्शा रही थी। जब भगवान ने देखा कि मैया थक कर चूर हो गई हैं और उनके माथे पर पसीना आ गया है, तो वे अपनी भक्त की ममता के आगे हार गए और बंध गए। मैया तो कान्हा को बांधकर काम में लग गईं, लेकिन कान्हा चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वे उस भारी ऊखल को घसीटते हुए आंगन में खड़ रहे 2 विशाल अर्जुन के पैधों के बीच ले गए। ये पैड वास्तव में कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें देवर्षि नारद ने अहंकार के कारण वृक्ष बनने का श्राप दिया था। कान्हा ने ऊखल को उन दोनों पैधों के बीच फंसा दिया और एक जोर का झटका दिया। देखते ही देखते वे दोनों विशाल वृक्ष झट डेढ़ से उखड़ धकर गिर पड़ गए और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की और श्राप से मुक्त होकर अपने लोक चले गए। इस धमाके की आवाज सुनकर नंद बाबा और सभी गोकुलवासी वहां दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि 2 विशाल पेड़ गिर चुके हैं और उनके बीच नन्हा कान्हा मुस्कुरा रहा है। यह देखकर सब चकित रह गए कि इस नन्हे से बालक ने इतने भारी पेड़ों को कैसे गिरा दिया। धीरे धीरे कंस के भेजे राक्षसों का डर और ऐसी चमत्कारी घटनाओं के कारण नंद बाबा ने फैसला किया कि अब गोकुल छोड़ धजकर किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। इसके बाद पूरा गोकुल परिवार वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगा। नंद बाबा और सभी गोकुल वासियों ने जब देखा कि गोकुल में असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्होंने अपने पशुओं और परिवार के साथ यमुना के उस पार बसे वृंदावन जाने का निर्णय लिया। वृंदावन, जो अपनी हरियाली और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, अब कान्हा की लीलाओं का नया केंद्र बनने वाला था। वृंदावन पहुंचते ही कान्हा और उनके सखाओं की खुशी का ठिकाना न रहा। वहां की घास हरी भरी थी और यमुना का जल निर्मल। कान्हा अब थोड़े बद्दे हो गए थे, इसलिए उन्हें बड्ढे चराने की अनुमति मिल गई थी। वे अपने बद्दे भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ हर दिन जंगल जाते, बांसुरी बजाते और खेल खेल में असुरों का संहार करते। कंस को जब पता चला कि कृष्ण अब वृंदावन में हैं, तो उसने बकासुर नाम के एक भयानक असुर को भेजा, जो एक विशाल बगुले का रूप ले सकता था। एक दिन जब सभी बालक यमुना किनारे अपने बछड्डों को पानी पिला रहे थे, तब उन्होंने वहां एक पर्वत जैसा विशाल सफेद बगुला देखा। वह बकासुर था। जैसे ही कान्हा उसके पास गए, उस असुर ने अपनी लंबी और नुकीली चोंच से कान्हा को निगल लिया। यह देखकर बलराम और बाकी सखा डर के मारे चीखने लगे। उन्हें लगा कि अब कान्हा नहीं बचेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण तो काल के भी काल हैं। बकासुर के गले के भीतर जाते ही उन्होंने अपना शरीर इतना गर्म कर लिया कि उस असुर का गला जलने लगा। जलन के मारे बकासुर ने कान्हा को बाहर उगल दिया और फिर अपनी चोंच से उन पर प्रहार करने की कोशिश की। कान्हा ने खेल खेल में ही उस विशाल बगुले की चोंच को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे बीच से 2 फाड़ कर दिया। बकासुर तड्डप कर मर गया और आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इसके कुछ समय बाद कंस ने अघासुर नाम के एक विशाल अजगर को भेजा। वह अजगर इतना बड़ा था कि उसका खुला हुआ मुंह किसी पहाड़ की गुफा जैसा लग रहा था। ग्वाल बाल उसे गुफा समझकर उसके मुंह के भीतर चले गए। अपने मित्रों को बचाने के लिए कान्हा भी उसके भीतर प्रवेश कर गए और वहां अपना शरीर इतना फैलाया कि उस अजगर का दम घुट गया
और उसके प्राण निकल गए। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वृंदावन में भी कान्हा को रोक पाना असंभव है। इन्हीं दिनों कान्हा की सबसे प्रिय लीला भी शुरू हुई, माखन चोरी। वृंदावन की गोपियां कान्हा की इस शरारत से परेशान तो थीं, लेकिन उनके भीतर कान्हा के प्रति जो प्रेम था वह अनूठा था। वे शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास तो जाती, पर मन ही मन चाहती थीं कि कान्हा रोज उनके घर माखन चुराने आए। कान्हा ने अपने सखाओं के साथ मिलकर एक टोली बनाई थी जो ऊंचे टंगे छींकों से माखन उतारने की नई नई तरकीबें निकालती थी। वृंदावन की शांति में एक बड़ा संकट घुला हुआ था। यमुना नदी का एक हिस्सा इतना जहरीला हो गया था कि वहां का पानी पीना तो दूर, उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर गिर जाते थे। यह सब हो रहा था उस भयंकर कालिया नाग के कारण, जिसने अपनी पत्नियों के साथ वहां डेरा डाल रखा था। एक दिन खेलते खेलते कान्हा की गेंद यमुना के उसी विषैले देह में जा गिरी। सखा परेशान हो गए, लेकिन कान्हा तो इसी बहाने यमुना को शुद्ध करना चाहते थे। उन्होंने बिना डरे एक ऊंचे कदम के पेड़ से यमुना के काले पानी में छलांग लगा दी। ग्वाल बाल और यशोदा मैया खबर मिलते ही किनारे पर दौड़े आए और जोर जोर से रोने लगे। सबको लगा कि अब कान्हा कभी वापस नहीं आएंगे। पानी के भीतर कान्हा जैसे ही कालिया के महल पहुंचे, नाग की पत्नियों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे यहां से भाग जाएं, वरना नाग उन्हें मार देगा। लेकिन कान्हा मुस्कुराते रहे। तभी अपनी नींद से जागा हुआ कालिया नाग अपने हजारों फनों के साथ फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसने कान्हा को अपने विशाल शरीर से जकड़ लिया, लेकिन भगवान ने अपना शरीर इतना फैलाया कि नाग की पकड़ ढीली पड़ गई। फिर शुरू हुआ वह अद्भुत दृश्य जिसे देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी आ गए। कान्हा कलिया के फनों पर कूद गए और नाचने लगे। इसे कालिया तांडन कहा जाता है। कान्हा जिस भी फन पर अपना पैर रखते, वो नाग वहीं झुक जाता। कालिया लहूलुहान हो गया और उसका घमंड चूर चूर हो गया। जब उसकी पत्नियों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, तब कान्हा ने उसे छोड़ दिया और आदेश दिया कि वो तुरंत यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए। कान्हा नाग के सिर पर बांसुरी बजाते हुए पानी से बाहर निकले, जिसे देखकर पूरे वृंदावन में खुशी की लहर दौड़ गई। कंस को जब पता चला कि कालिया भी हार गया, तो उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने की सोची। उसने देवराज इंद्र को भड़काने की कोशिश की, जिससे वृंदावन पर एक नया संकट आने वाला था, भारी वर्षा का संकट। लेकिन कान्हा ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर जो लीला की, उसने साक्षात इंद्र का भी अहंकार तोड़ दिया। इंद्र का अहंकार जब 7वें आसमान पर था, तब कान्हा ने एक ऐसी लीला रची जिसने न केवल ब्रज की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि दिखावे की पूजा से कहीं श्रेष्ठ प्रकृति और कर्म की पूजा है। ब्रज में हर साल इंद्रदेव की विशेष पूजा की तैयारी होती थी, ताकि वे वर्षा करें और घास चारा भरपूर हो। लेकिन इस बार नन्हे कान्हा ने नंद बाबा और सभी ग्रामीणों को समझाया कि हमें इंद्र की नहीं, बल्कि इस गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करनी चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से फल, फूल और जीवन देते हैं। कान्हा की बात मानकर पूरे ब्रज ने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोध से भर गए। उन्हें लगा कि एक छोटे से बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है। इंद्र ने गुस्से में संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि वे पूरे ब्रज को जलमग्न कर दें। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और प्रलय जैसा माहौल हो गया। ब्रजवासी घबराकर कान्हा के पास दौड़े। तब कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। उन्होंने सभी ब्रजवासियों, गायों और पशु पक्षियों को पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की, लेकिन पर्वत के नीचे खड़ा एक भी व्यक्ति भीगा तक नहीं। अंत में इंद्र समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने वर्षा रोकी और कान्हा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इधर कंस की चिंता अब पागलपन में बदल चुकी थी। उसने समझ लिया कि बल से वह इस बालक को नहीं जीत सकता, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा ताकि वे कृष्ण और बलराम को एक मल्ल युद्ध के बहाने मथुरा ले आएं। कंस ने योजना बनाई थी कि मथुरा के प्रवेश द्वार पर ही वह कुवलया पीढ़ हाथी
और अपने शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक के हाथों दोनों भाइयों का वध करवा देगा। वृंदावन की गलियों में उदासी छा गई। गोपियां और राधा रानी कान्हा के रथ के आगे खड़ी हो गईं। वे उन्हें मथुरा नहीं जाने देना चाहती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि कान्हा के बिना वृंदावन का अस्तित्व ही क्या है। लेकिन कान्हा को अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करना था, अधर्म का विनाश और माता पिता को मुक्त कराना। वे रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर निकल पड़े। मथुरा की सीमा पर पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ कंस की बिछाई हुई मौत का जाल था, तो दूसरी तरफ मथुरा की जनता की आंखों में अपने असली रक्षक को देखने की उम्मीद। कान्हा ने मुस्कुराते हुए मथुरा की नगरी में प्रवेश किया और यहीं से शुरू हुआ। मथुरा की सड़कों पर चलते हुए कान्हा ने सबसे पहले कुब्जा नाम की एक दासी का उद्धार किया, जो कंस के लिए अंगराग सुगंधित लेप ले जा रही थी। कान्हा ने उसके कुबड़ को ठीक कर उसे एक सुंदर स्त्री बना दिया। इसके बाद वे कंस के धनुष यज्ञशाला में पहुंचे और वहां रखे विशाल शिव धनुष को एक तिनके की तरह तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर कंस के दिल की धड़कन रुक गई। उसे समझ आ गया कि उसकी मौत द्वार पर खड़ी है। अगली सुबह मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। जैसे ही कृष्ण और बलराम अखाड़े की ओर बढ़े, कंस ने कुवलया पीड़ नाम के एक पागल हाथी को उन पर छोड़ दिया। कान्हा ने खेल खेल में उस विशाल हाथी के दांत उखाड़ दिए और उसका अंत कर दिया। अखाड़े में पहुंचते ही कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक ने दोनों भाइयों को चुनौती दी। दिखने में वे दोनों पहाड़ जैसे विशाल थे और कृष्ण बलराम सुकुमार बालक, लेकिन सत्य की शक्ति के आगे वे ज्यादा देर टिक न सके।